नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम इस टॉपिक पे बिल्कुल डीपली चर्चा करेंगे। और चलिए सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे इतिहास शब्द की बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी पद्धतियां क्या हैं, आदि चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि इतिहास शब्द की इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए इतिहास शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है। इति प्लस है और प्लस आस। जहाँ इति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ऐसा, यानी इसका जो अर्थ क्या है, ऐसा। और है का अर्थ होता है जो है निश्चित। क्या होता है, निश्चित। और आस का अर्थ होता है था, यानी ऐसा निश्चित ही था। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यानी या अर्थ पहले कह सकते हैं कि अर्थ इसका क्या होगा, ऐसा निश्चित ही था। ये हमारे इतिहास शब्द की उत्पत्ति और अर्थ हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी हो या हो गई हो, उसे इतिहास कहते हैं। यानी हमने क्या देखा, इतिहास शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुआ है, इत प्लस है और प्लस आज से। जहाँ इत का अर्थ क्या होता है, ऐसा, और है का अर्थ होता है निश्चित या निश्चित रूप से कह सकते हैं, और आस का अर्थ क्या होता है, था, यानी ऐसा निश्चित ही था। यानी अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी हो उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी हमने इसकी व्युत्पत्ति देख लिया, अर्थ देख लिया। अब आते हैं इसकी परिभाषा पे। क्या आते हैं, परिभाषा पे। चलिए चर्चा करते हैं। इतिहास की परिभाषाएं। देखिए परिभाषाएं हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना परिभाषा दिया है। तो सबसे जो पहले विद्वान हम देखेंगे वो इतिहास के जनक कहे जाने वाले हेरोडोटस को देखेंगे। किसको देखेंगे, यानी पहला जो हम देखेंगे परिभाषा की यदि बात करेंगे तो पहले देखिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, विश्व इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका, जो सबसे प्राचीनतम इतिहास की पुस्तक है। तो देखिए इनके बारे में लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, हेरोडोटस विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका सबसे प्राचीनतम इतिहास की पुस्तक
है, इतिहास की पुस्तक है। यानी हिस्टोरिका जो है क्या है, इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और इसके इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, हेरोडोटस। इन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि क्या लिखा है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये परिभाषा देते हैं, कौन देते हैं, यानी हेरोडोटस कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये हमारी पहली परिभाषा हो गई, यानी हेरोडोटस के अनुसार। ठीक है, चलिए, यानी सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ये हमारी पहली परिभाषा हो गई। चलिए हम दूसरे विद्वान की बात करते हैं। हमारे दूसरे जो विद्वान हैं वो संस्कृत के विद्वान हैं। वो कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं। ये संस्कृत के आचार्य थे। इन्होंने देखिए मतलब जो परिभाषा दिया है वो किस में दिया है, संस्कृत में दिया। क्योंकि संस्कृत के आचार्य थे, संस्कृत के विद्वान थे, तो इसलिए उन्होंने संस्कृत में दिया है। क्या दिया है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पे। इन्होंने लिखा है कि धर्मार्थ कामोच्छेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहास मुच्यते। ठीक है, यानी ये लिखते हैं, क्या कहते हैं, इतिहास को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं कि धर्मार्थ कामोच्छेष उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इतिहास मुच्यते। ठीक है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं इसका अर्थ क्या होगा, यानी लिख सकते हैं क्या होगा, ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों का समन्वय किया जाता है। इन चारों का समन्वय किया जाता है तथा जिसमें पूर्व में घटित घटनाओं का घटित हो चुकी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। किया जाता है
उसे क्या कहा जाता है? उसे इतिहास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। यानी ये धर्म, अर्थ, काम की बात करते हैं, इन चारों का समन्वय हो और पूर्व में घटित घटनाओं का वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये किसके अनुसार है? महर्षि वेद व्यास के अनुसार है। ठीक है, संस्कृत के आचार्य हैं। तो दूसरी परिभाषा हमारी हो गई। चलिए तीसरी परिभाषा हम बात करते हैं। तीसरे विद्वान को लेते हैं। हमारे जो तीसरे विद्वान हैं वो कौन हैं? वो तेन हैं। कौन है? हम तेन की बात करते हैं। तेन आधुनिक इतिहास के जनक दाता कहे जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आधुनिक इतिहास के जनक कहे जाते हैं तेन। और ये विधेयवादी पद्धति के भी जनक माने जाते हैं तेन। इन्होंने इतिहास का देखिए जो है परिभाषित क्या किया है, आगे देखते हैं क्या कहे हैं ये। सबसे पहले इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। यह इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखते हैं क्या लिखते हैं? किसी जाति विशेष, यानी किसी जाति विशेष की वातावरण से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास कहलाता है। ये देखिएगा, ये क्या कहते हैं? यानी तेन आधुनिक इतिहास के जनक दाता कहे जाते हैं। इन्हें विधेयवादी पद्धति का भी जनक दाता कहा जाता है। वो आगे चर्चा करेंगे। ये लिखते हैं, क्या करते हैं कि किसी जाति विशेष की वातावरण से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्लियर? इतनी बात है। ये तेन की बात हो गई। चलिए अगली परिभाषा हम ले लेते हैं। बड़े ही महान कार्य किया है इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, जो अगले विद्वान की हम बात कर रहे हैं। और वो हम जो बात कर रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी हम बात कर रहे हैं। इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा, मतलब साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हो चाहे साहित्य की बात हो, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके बगैर अगर ये ना होते तो साहित्य कहीं ना कहीं एकदम अधूरा पड़ जाता। तो चलिए इनके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ये क्या लिखते हैं? इतिहास को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की जनता की चित्तवृत्ति, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब होता है तथा यह निश्चित है कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आदि से अंत तक। आदि मतलब शुरुआत या प्रारंभ कहते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही दिखाना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कौन लिखते हैं? ये शुक्ल जी लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 में प्रकाशित होती है। उस पुस्तक में इन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए यही लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तथा यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी क्या होता है? परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। क्लियर? ये हो गई इतिहास की परिभाषाएं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। कभी कभी यही पूरा कथन आ जाता है कि किसका कथन है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। देखिए,
अब जो हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्या इतिहास की उत्पत्ति, अर्थ और उसकी परिभाषा देख चुके हैं। अब हम जिसकी बात करेंगे वो क्या, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, यानी इतिहास